हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, एक्सरसाइज नंबर 1.2। इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे व्हाट आर कोप्राइम्स, व्हाट आर रैशनल नंबर्स एंड व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। नाउ लेट अस कम टू एक्सरसाइज नंबर 1.2, क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। कोई भी रियल नंबर या तो रैशनल नंबर होता है या इरेशनल नंबर होता है। वो रैशनल और इरेशनल दोनों नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर कोई नंबर रैशनल है तो वो इरेशनल नहीं होगा, और यदि कोई नंबर इरेशनल है तो वो रैशनल नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम इसे, अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये एक रैशनल नंबर नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्रूव करते हैं कि रूट 5 एक रैशनल नंबर नहीं है, और हम मान लेते हैं कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। Now let's come to the solution. Let root 5 is a rational number. Therefore, root 5 is equal to a upon में b, where a and b are co-primes and b is not equal to 0. अभी हम को प्राइम का मतलब देखते हैं। को प्राइम का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने आप से और एक से डिवाइड होते हैं। दे हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। इसका मतलब यह है कि ए और बी सिर्फ एक से ही डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 2/5। 2/5 दोनों को प्राइम है, जैसे कि 2 और 5 सिर्फ एक से ही डिवाइड हो सकते हैं। अब एक नंबर लेते हैं 2/6। ये दोनों को प्राइम नहीं है क्योंकि ये 2 और 1 दोनों से डिवाइड हो रहा है। क्योंकि ये 2 और 1 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो रूट 5 इज इक्वल टू a/b, जहां पर a और b को प्राइम है और b इज नॉट इक्वल टू 0। b इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये नंबर नॉट डिफाइंड हो गया, इट विल नॉट रिमेन ए नंबर। सो देयरफॉर b इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, if you square on squaring both sides, we get रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर we know that, I'll show you here also, root 5 into root 5. If we multiply root 5 into root 5, it will become 5. It means root 5 square is equal to 5. Root 5 square is equal to 5, a square upon में b square. Now we will transpose, we will take b that side, it will become 5b square is equal to a square. What does it mean? It means 5 into b is equal to a square. इसका मतलब है कि 5 जो है a का फैक्टर है। 5 जो है a का फैक्टर है, या 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 5 a का फैक्टर है, 5 a का फैक्टर है, 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 5 अगर a का फैक्टर है, इसका मतलब है therefore 5 is a factor of a square and 5 is also a factor of a. 5 is a factor of a square as well as 5 is a factor of a also. इसको समझ लेते हैं हम लोग, इसका मतलब क्या है। सपोज कीजिए 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 into 2,
अगर 2 जो है 2 स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 का भी फैक्टर होगा। इफ 2 स्क्वायर का फैक्टर 2 है तो 2 का फैक्टर भी 2 होगा। हमने वही सेम बात इधर लिखी है, 5 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 2। अभी हम लेट करते हैं a इज इक्वल टू 2c, सॉरी 5c, a is equal to 5c where c is any integer, where c is any integer. Now on squaring both sides we get a square is equal to 5c का होल स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर का वैल्यू हम पिछले वाले स्लाइड से देखते हैं। a स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास था 5b स्क्वायर, वो हम इस वाली स्लाइड में रख देते हैं। a स्क्वायर का वैल्यू है 5b स्क्वायर, 5c स्क्वायर, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5 is multiplying, here it will come, it will divide, b square will become 5c square। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है जो पिछले वाली स्लाइड में हमने किया था। देखते हैं, जैसे कि 5b स्क्वायर a स्क्वायर था, ऐसे ही इस वाली स्लाइड में हमारे पास आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। इसका मतलब है 5 is a factor of b square, therefore 5 is also a factor of b। Now the most important thing, 5 b का भी फैक्टर है और 5 a का भी फैक्टर है। 5 a का भी फैक्टर है और 5 b का भी फैक्टर है। इसका मतलब 5 is the common factor of a and b, but we have assumed that a and b are co-primes, means they have no common factor. So our assumption is wrong that root 5 is a rational number. Our assumption is wrong that root 5 is a rational number, therefore root 5 is an irrational number. That 3 plus 2 root 5 is irrational. किसी क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था रूट 5 को एक इरेशनल नंबर प्रूव किया था। इस क्वेश्चन में है 3 plus 2 root 5 इज इरेशनल। किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले उसको रैशनल नंबर मान लेते हैं। हेयर हमें पता है कि रूट 5 जो है इरेशनल है। रूट 5 इरेशनल है तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल। हम उसके बाद क्या करेंगे, 3 plus टू रूट 5 को एक रैशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 3 plus 2 root 5 इज ए रैशनल नंबर। अगर कोई नंबर रैशनल नंबर होता है तो वो क्या होता है, देयरफॉर 3 plus 2 root 5 is equal to a upon b, where a and b have no common factor
or they are co-prime, or they are, and b is not equal to 0. B is not equal to 0 means denominator cannot be 0. If denominator is 0, it will become not defined. It will be not defined. This number will become not defined. And a and b have no common factor, means no number. There is no number which is dividing both a and b together. Now we will solve it. Here 3 has positive sign. We will transpose it. It will become 2 plus 2 root 5 is equal to a upon b. 3 has a positive sign here. It will go to that side. It will become minus 3. Now 2 root 5 is equal to, how we will solve it, I will show you. A upon b minus 3 upon b. LCM of b and 1 will be b. Now a upon b into b. A upon b into b. B will cut. It will come a minus 3 upon 1 into b. We will multiply the number with the LCM. It will come 3b. So here it will become a minus 3b by b. Now 2 is multiplying with root 5. We will take 2 to that side and it will become root 5 is equal to, 2 is multiplying, it will go to that side and it will divide. A minus 3b by b, and it is multiplying here, it will go to that side, it will divide. So now here we will see that this is a rational number. Here we see that a minus 3b by 2b is a rational number. If a minus 3b by 2b is a rational number, therefore root 5 is also a rational number. But we know that root 5 is an irrational number. We know that root 5 is an irrational number. Therefore, see, in the last slide we have seen root 5 is a rational number, but we know that root 5 is irrational. Therefore, our assumption is wrong, and 3 plus 2 root 5 is an irrational number. Now let us go to the next question. Question number 3. Prove that the followings are irrational. First part is 1 upon root 2. Now again solution, 1 by root 2. For this again we know that root 2 is an irrational number. We know that root 2 is an irrational number, and let us assume 1 by root 2 is a rational number. If any number is irrational, then we can write it in a form of a upon b. 1 upon root 2 is equal to a upon b, where a and b have no common factor and
b is not equal to 0. What does it mean? A and b have no common factor, means there is no number which is dividing both a and b, and they are called as co-prime also, and b is not equal to 0. Denominator cannot be 0 here. If denominator is 0, it will become not defined. Now we will solve here. We will cross multiply. It will become b is equal to 2 root 2a. If we cross multiply, a will be multiplied by root 2 and b will be multiplied by 1. So b is equal to 2 root a. So value of root 2 will become b upon a. Here a is multiplying with root 2. A will come to that side and it will become b upon a is equal to root 2. Here same, we know that b upon a is a rational number b upon a is a rational number, therefore root 2 is also a rational number which is not true, because we know that root 2 is an irrational number. Therefore our assumption is wrong and 1 upon root 2 is an irrational number. Now let us come to question number second part. Second part is 7 root 5. We have to prove 7 root 5 is an irrational number. Solution. We know that root 5 is irrational. Now assume 7 root 5 is a rational number. अगर किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करना होता है तो हम उसको एक रैशनल नंबर मान लेते हैं. Therefore 7 root 5 is equal to a upon b, where a and b have no common factor and b is not equal to 0. a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. a और b are co-primes and b is not equal to 0. If denominator is 0, this number will be not defined. So now we will solve it. We will cross multiply. 7 root 5 into b is equal to a. Here 7 root 5b is equal to a. 7 and b are both are multiplying with 5. They will go to that side. It will become roots 5 will become a upon में 7b. Here a and b are integers. A and b are integers. Therefore a upon 7b is a rational number. Therefore root 5 is also a rational number, which is not true. We know that root 2 is an irrational number. So our assumption is wrong and 7 root 5 is irrational number, is
is an irrational number. Now last part, 6 plus root 2. We have to prove 6 plus 2 root 2. 6 plus root 2 is an irrational number. 6 plus root 2 को irrational prove करना है. Solution. We know that root 2 is irrational. अब किसी 6 प्लस रूट 2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम इसको एज्यूम कर लेंगे एक रैशनल नंबर. लेट अस अज्यूम दैट 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल. Therefore 6 plus root 2 is equal to a upon b, where a and b have no common factor and b is not equal to 0. A and b have no common factor means they are co-primes. There is no number which is dividing a and b together, and b is not equal to 0. Denominator cannot be 0. If denominator is 0, it will become a not defined number. So here we will transpose now. 6 has a positive sign here. We see here it has a positive sign. We will take 6 to that side and it will become negative. So root 2 is equal to a upon b minus 6. Now we will solve it. I'll show you here how to solve this. LCM of b and 1 will be b. Now we will multiply each number with the LCM. A upon b into b. B will cancel out. It will only a is left. Minus 6 upon 1 into b. 6b. It will come 6b. So root 2 is equal to a minus 6b upon b. Here a and b are integers, therefore a minus 6b upon b is a rational number, and therefore root 2 is also a rational number. एक रैशनल नंबर, अगर ये एक रैशनल नंबर है तो ये भी एक रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर के बराबर होगा. एंड विच इज नॉट ट्रू, दैट वी नो दैट root 2 is an irrational number. So our assumption is wrong and 6 plus root 2 is irrational. With this I conclude exercise number 1.2 also.